जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। और बीपीएससी 4.0 में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप इस बार चूक गए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोसों दूर होने वाला है। तो मैथ सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है कि मैथ हमको कभी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैथ पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। मेन बात तो ये है, आपको मैथ पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। और इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। और शिक्षक अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है और मैथ सॉल्व करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, मैथ मेरे से सॉल्व नहीं होती है। और सर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब बता दीजिए। क्योंकि मैंने जो जीएस का वीडियो बनाया, बुकें बताई, तो उसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैसेज करे कि सर मैथ के लिए कोई एक बुक बता दीजिए जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो और हमारा बेस क्लियर हो जाए। तो मैथ के लिए आज 1 to 5 में जितने बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किरण पब्लिकेशन की बुक रामबाण सिद्ध होने वाली है। और मैं यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका मैथ का डर एकदम ख़त्म होने वाला है। मैथ का डर मैं आज आपका निश्चित रूप से ख़त्म करने वाला हूँ। पीआरटी के लिए मात्र एक बुक है ये। अगर आपने ये बुक पूरी लगा ली तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। पीआरटी की बात कर लें तो मैथ में लगभग आपको 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। लगभग 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं और आप इसमें 13-14 बड़े आराम से करेंगे अगर इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं। और आप 15 में 15 भी ला सकते हैं। किस तरीके से बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आज सब पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से और कहाँ से और कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से इस बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वो सब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में मैथ की किस प्रकार से तैयारी करें कि बड़े आराम से हम मैथ को पूरा कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले टीआरई 4 की तैयारी करने से पहले हमको मैथ का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर मैथ का सिलेबस पता है तो हम उन्हीं टॉपिक पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और वहीं से हम लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर मैथ के सिलेबस की बात कर लें तो बीपीएससी टीआरई 3 में कहाँ कहाँ से बीपीएससी टीआरई 3.0 में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं हर एक चैप्टर के। तो बात कर लें, सबसे पहले चैप्टर की बात कर लें तो सबसे पहले चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें लगभग आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे टीआरई 3 में। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम ही से आए थे, नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से आए थे। उसके बाद बात कर लें अगर एलसीएम एचसीएफ से तो एक क्वेश्चन मिलेगा। और परसेंटेज से बात कर लें तो लगभग एक क्वेश्चन आता है। और प्रॉफिट लॉस से बात कर लें तो लगभग एक क्वेश्चन। सीआई एसआई से बात कर लें तो इससे एक क्वेश्चन मिलेगा निश्चित रूप से पीआरटी में आपको। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल से बात कर लें, अनुपात समानुपात से, तो लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन से इसका क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिला है, तो इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें अगर एज से बात कर लें तो एक क्वेश्चन। उसके बाद अगर एवरेज से बात कर लें, औसत से बात कर लें तो एक क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड वर्क, इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन जितने भी मैंने बताए इसको आप बहुत अच्छे से बारीकी से तैयार करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें मेंसुरेशन से तो मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। द्विघात समीकरण से बात कर लें तो एक क्वेश्चन। और सांख्यिकी से बात कर लें तो एक क्वेश्चन। और लघुगणक से बात कर लें तो लघुगणक से टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। इसमें टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था, लेकिन सेकंड और थर्ड में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये 14 के 14 अगर याद कर लेते हैं, मतलब तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 13-14 नंबर, 12-13 या 14 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 15 में 15 भी आप ला सकते हैं। ये आपको 14 के 14 पूरे टॉपिक कवर करने हैं, हर एक चैप्टर कवर करना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए आपको संख्या पद्धति और ये दोनों चैप्टर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई ऐसा, ये 4 चैप्टर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये 4 चैप्टर, इसी 4 चैप्टर से आप देखेंगे लगभग आपका 50% सिलेबस खत्म होने वाला है। फिर रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, मिक्सचर एनालिगेशन, एवरेज, तो ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब आपको ये सबसे पहले ये आप क्या है लिख लीजिए और इसको जैसे जैसे आपका एक टॉपिक ख़त्म हो
एक टॉपिक जैसे जैसे खत्म हो उस पर टिक लगाते जाइए ऐसे ऐसे करके, और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 14 के 14 सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके, और बड़े आसानी से आपको तैयार होने वाला है। बार बार आप इन्हीं चैप्टर के क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए अब आपको बुक कौन सी लेनी है, बुक की बात कर लें तो किरण एसएससी मैथमेटिक्स की, किरण की आती है एसएससी मैथमेटिक्स की, लगभग 10,500 प्लस क्वेश्चन, 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होंगे। अब तो नई वाली आएगी आ गई होगी, उसमें 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं, और डिफरेंस जितने एग्जाम में आए हैं सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बुक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और टाइप वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं टाइप वाइज टाइप, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें, आप लोग पूछते सर यूट्यूब से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि तैयार हो जाए। तो बेसिक देखिए, आप यूट्यूब पर मैथ, यूट्यूब पर आप क्या डालेंगे, एसएससी जीडी बाय दीपक भाटी सर, एसएससी जीडी बाय दीपक भाटी सर प्लेलिस्ट, और RWA का ये चैनल कौन सा, RWA, तो आप डालेंगे RWA बाय दीपक भाटी सर एसएससी जीडी प्लेलिस्ट, तो वैसे ही आ जाएगी 2022 की आ जाएगी 2024 की आ जाएगी और 2025 की। तो इन तीनों प्लेलिस्ट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और प्रैक्टिस भी कराई है। ये प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे यहाँ से आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप इस बुक से नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ दीपक भाटी सर से पढ़ने के बाद आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मान लीजिए अगर उनसे आपने पढ़ लिया तो 15 में 15 की गारंटी मैं लेता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बेसिक पढ़ाते, इतना बेसिक पढ़ाते हैं कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो भी आप मैथ सीख जाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से सवाल बनाने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं। और मैथ को मजबूत कैसे करना है, आपको टेबल याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैथमेटिक्स सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके मन में ये भरा हुआ है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आती, सवाल नहीं लगा पाते, ऐसा नहीं है। जब आप दीपक भाटी सर से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं यकीन दिलाता हूँ आपको हर एक चैप्टर आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। टीआरई में तो, अपने टीआरई में तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, और हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। चलिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।